हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस की PYQ, सारे PYQs 2002 से आज तक के कवर करने वाली अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंच चुके हैं, जहां टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए प्लेन। चलिए फिर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 दिखा देता हूं जो हम आज करने वाले हैं। ये है प्यारे बच्चों, पॉज कर लीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 51 आज जो हम करने वाले हैं वो आपके सामने है प्यारे बच्चों। सोल्व कीजिए तीनों क्वेश्चंस, मैच कीजिए अपना आंसर और फिर तीनों क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझने के लिए रेडी हो जाइए वन बाय वन। अच्छा है ना ये तरीका? सारे क्वेश्चन पहले ही दिखा देता हूं जो करवाने हैं, ताकि आप बैठ के अपना दिमाग लगा लो पहले और फिर मेरा दिमाग ज्यादा ना खाओ, यानी फटाफट समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। समझ गए ना बात को? हाँ चलिए भाई, क्या बोलता है? ए बलून इज मूविंग अप इन एयर वर्टिकली अबोव पॉइंट ए पॉइंट से एक बलून ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है प्यारे बच्चों, एंड ऑन द ग्राउंड, ए ग्राउंड पे है। व्हेन इट इज एट ए हाइट h1, जब ये हाइट h1 पे है प्यारे बच्चों, ए गर्ल स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस d, ए गर्ल जो यहां पे खड़ी है d डिस्टेंस पे, पॉइंट b पे, ग्राउंड पे, हाँ, सीज इट एट एन एंगल 45 डिग्री, वर्टिकल के साथ, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे बलून दिखाई देता है इस गर्ल को। ठीक है, जब बलून क्लाइंब करके h2 हाइट और चढ़ जाता है प्यारे बच्चों, फर्दर हाइट h2, यानी यहां से ऊपर h2 और चला जाता है, तो उसी गर्ल को ये बलून, हाँ ये बलून गर्ल को थोड़ा सा 2.464 इंटू डी मूव करने पे वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे दिखाई देता है प्यारे बच्चों बलून। क्लियर? यानी लड़की डी डिस्टेंस पे थी ए पॉइंट से, तो बलून 45 पे दिख रहा था। अब लड़की जब इतना और चली तो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे बलून दिख रहा है जो और ऊपर पहुंच चुका है। निकालना क्या है? ये हाइट h2 निकालनी है प्यारे बच्चों। ये 2 को नीचे लगा लो भाई, ये h2 निकालना है। ऑप्शंस आपके सामने है, 5 सितंबर 2020 का आसान सा क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, पहले ये ट्रायंगल दिख रही है भाई, हाँ ये वाली दिख रही है सर, ये 45, तो ये कितना भैया, ये कितना भैया, ये भी 45 सर। तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी h1 बाई में d इज इक्वल टू टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 होता है प्यारे बच्चों 1। हाँ, यानी h1 बाई d इज इक्वल टू 1, यानी h1 इज इक्वल टू d। ये तो पता चल गया सर। हाँ, अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ प्यारे बच्चों, बड़ी वाली पे, बड़ी वाली पे। ये 60 है, तो ये भी कितना भाई, 60 है सर। ये भी कितना है, 660 है सर। अच्छा भाई, ये 60 है, तो इस ट्रायंगल में देखो भाई, परपेंडिकुलर d प्लस में 2.464, d प्लस में 2.464 d बाई में ये पूरा h1 प्लस h2 विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। टेंजेंट 60 क्या होता है प्यारे बच्चों? √3। तो हटा दो टेंजेंट 60, यस √3 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। आई होप क्वाइट क्लियर। हाँ भाई, अब देखो यहां से h1 प्लस में h2, h1 प्लस में h2 यहां से किसके इक्वल आया? d प्लस 2.464। हाँ, इसको यहां ले गया मैं, d प्लस 2.464d, यानी 3.464d। आई होप क्वाइट क्लियर। हाँ, और √3 आ गया नीचे, √3 आ गया नीचे प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। इतना क्या h1 प्लस h2 को 3.464d बाई में √3 लिख सकते हैं? बस, तो फिर क्या रहेगा? h1 इज इक्वल टू d है प्यारे बच्चों, h1 को d लिख लेता हूं, d प्लस में h2 इज इक्वल टू 3.464 बाई में √3 होता है प्यारे बच्चों 1.732, और ये 2 जा ये होता है, तो यानी 2d के इक्वल है ये। हाँ, तो प्यारे बच्चों h2 विल बी इक्वल टू 2d माइनस d, यानी d बच जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कितना आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, सिंपल ज्योमेट्री है, मेंस में डाल दिया। बच्चे डरते रहते पता नहीं कितनी खतरनाक फिजिक्स आएगी, मैथ पूछ रखा, फिजिक्स कहां थी भाई इसमें? पूरी ज्योमेट्री है प्यारे बच्चों। क्लियर? चलते हैं फिजिक्स की तरफ, मतलब फिजिक्स ही है पूरी,
मैथ भी तो फिजिक्स ही है यार, फिजिक्स भी तो मैथ ही है यार, कहां फर्क है। हाँ, एक दूसरे के कंसेप्ट यूज करते रहते हैं दोनों, बिल्कुल। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सा फिजिक्स का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 4 सितंबर 2020 का। पोज करो, अभी सोल्व करो। करें स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। हाँ, t इक्वल टू 0 पे प्यारे बच्चों ओरिजिन से स्टार्ट किया, यानी 0 से। वेलोसिटी 5 जे कैप मीटर पर सेकंड, जे कैप यानी y के अलोंग। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y है प्यारे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। x के अलोंग तो है ही नहीं कोई वेलोसिटी ना, x के अलोंग तो कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली। पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन दे रखी प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन अलोंग x कितनी है भाई 10, अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलोंग y कितनी है भाई 4, अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या करना है एट टाइम t, ये प्यारे बच्चों अब देखो एक्सेलरेशन दोनों तरफ है, यानी सिर्फ ऊपर ही नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी ऊपर की तरफ वाली, लेकिन जैसे ही चला थोड़ा सा x के तरफ भी है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन। पहली x की तरफ भी है एक्सेलरेशन, 1 सेकंड के बाद x के अलोंग वेलोसिटी 10 हो जाएगी, y के अलोंग पहले से ही 5 है, 1 सेकंड के बाद 4 और बढ़ के 9 हो जाएगी। समझ रहे हो ना। हाँ, यानी ऐसे ही नहीं जाएगा, अब ऐसे जाएगा भाई कुछ ऐसे। हाँ, तो बोलता है कि t टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, x कोऑर्डिनेट तो है प्यारे बच्चों 20 और y कोऑर्डिनेट है y नोट। हाँ, तो द वैल्यूज ऑफ t एंड y नोट बतानी है, इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है, बता देंगे भाई। x के अलोंग 20 चल चुका है प्यारे बच्चों t टाइम में, x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, x के अलोंग एक्सेलरेशन 10, तो कर दो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन x के अलोंग हाँ, तो x के अलोंग चला कितना 20, इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग 0, क्योंकि सिर्फ y के अलोंग है भाई स्टार्टिंग में, i कैप के अलोंग तो 0 है मामला, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x 0 प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग x 10 दे रखिए सर, 10 और इंटू में टाइम का स्क्वायर, अरे वही तो निकालना है भाई, ये 5 पे कट गया तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये 4 पे काटेगा, t स्क्वायर 4 है तो t कितना है 2 सेकंड प्यारे बच्चों, यानी t तो आ गया सर 2 सेकंड। हाँ या ना भाई, आ गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 सेकंड के बाद प्यारे बच्चों, अभी तो 0 है। हाँ, लेकिन s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, y के अलोंग तो y के अलोंग पोजीशन कितनी होगी, उसने बोला y नोट, हाँ वही तो निकालना है भाई, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 5, टाइम कितना 2 सेकेंड, निकल चुका भाई। हाँ, प्लस में हाफ, ए का काम कौन करेगा y के अलोंग एक्सेलरेशन 4, तो पुट करो भाई t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 पे काटेगा तो ये आ गया प्यारे बच्चों 10 प्लस में 8, 18 मीटर। हाँ या ना प्यारे बच्चों, तो y के अलोंग 18 मीटर, टाइम 2 सेकंड हो गया, आंसर ही आ गया भाई। मुश्किल था क्या, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं भाई, फिजिक्स बहुत आसान है, बस पढ़ाने वाला ढंग का होना चाहिए और आपकी नीयत पढ़ने की होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 9 अप्रैल 2019 का PYQ, बहुत ही मस्त प्यारा सा, आसान, बहुत मस्त नहीं है, आसान है भाई, आसान है। सुनो क्या बोलता है, the position vector of a particle changes with time according to the relation this, what is the magnitude of acceleration at t equal to 1 है, एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी एट टाइम t विल बी इक्वल टू 15 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 15 ऐसे कैसा गुना में t स्क्वायर का 2 आगे और t की पावर 1 कम यानी 1। क्लियर है प्यारे बच्चों, i कैप के अलोंग प्लस में 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, -20 का -20 ऐसे का ऐसा इंटू में टी स्क्वायर का 2 आगे t की पावर 1 कम और j कैप, यानी प्यारे बच्चों वेलोसिटी का बना वेक्टर 30t i कैप माइनस में 40t j कैप। हाँ, अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन 30t का 30 i कैप माइनस में 40t का 40 जे कैप। क्लियर प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड चाहिए 1 सेकंड के बाद, सेकंड चाहे जितनी मर्जी हो भाई, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता मामला, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा √30 का स्क्वायर 900 प्लस में 40 का स्क्वायर 1600 √2500। हाँ, और वो कितने का होता है भाई 50 का,
हाँ, तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर ऑप्शंस में है तो फटाक से क्लिक कर दो। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह पूरी फिजिक्स करने के लिए एक मजेदार वे में अपनी ऐप है टेस्ला क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है प्यारे बच्चों। इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे JEE मेंस, एडवांस्ड, नीट, बोर्ड्स, हर तरह के बैचेस आपको मिलेंगे। अब एक मैंने कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में देखी है कि उनका बेस क्लियर नहीं होता प्यारे बच्चों, बोर्ड्स लेवल अच्छे से नहीं आता उनको, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग में बैठे हैं। वहां पे 2-3 महीने तो मजा आएगा, टीचर बेसिक बेसिक चीजें बताएगा, लेकिन फिर वो छोड़ देगा बताना। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है। हाँ, तो फिर प्यारे बच्चों समझ में आना बंद होता और हम टॉपर्स की कैटेगरी से बाहर होने लगते हैं टेस्ट सीरीज में धीरे धीरे। उसका इलाज क्या है सर? उसका इलाज है प्यारे बच्चों बोर्ड्स लेवल की फिजिक्स एक बार अच्छे से पढ़ना। तो मैंने क्या किया आपके लिए, क्लास 11th और क्लास 12 के हर टॉपिक का अलग अलग माइक्रो बैच बना दिया है। हर चैप्टर 500 रुपीज में अवेलेबल है प्यारे बच्चों। यहां जाके कोई भी चैप्टर एक्सेस कर सकते हो, जहां पे आपको उस चैप्टर के सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। हर कंसेप्ट बिल्कुल डीप में समझा रखा है। 24 घंटे लाइव डाउट्स के लिए मैं वहां पे अवेलेबल रहता हूं। DPPs मिलेंगे हर लेक्चर के बाद। और प्यारे बच्चों क्लास मॉड्यूल के साथ 12th वाले बच्चों को तो करना ही करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा प्यारे बच्चों 70 आउट ऑफ 70 अगर लेने हैं बोर्ड्स में और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपना बेस एकदम खतरनाक करना है, मैं गारंटी देता हूं यहां से पढ़ाए हुए चैप्टर कर लोगे तो मेंस का तो कोई क्वेश्चन वैसे ही नहीं छूटेगा और एडवांस का भी 50% आप बेसिक थिंकिंग से कर दोगे प्यारे बच्चों। इस तरह से मैंने फिजिक्स वहां पे करवा रखी है। तो पिछले 20 सालों के बोर्ड्स के PYQs भी मैंने वहां पे करवा रखे हैं क्लास 12th वाले बच्चों के। बहुत ज्यादा काम की चीज। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। किसी भी डाउट, ये ऐप डाउनलोड करो या ना करो, मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, किसी भी फिजिक्स की डाउट या प्रॉब्लम के लिए इस कॉन्टैक्ट पे आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के साथ।